So woman desires to embrace that motherhood biologically. उसको वो रहता है. But if some woman does not want to choose, we need to respect that as well. Some women go through tremendous IVF cycles जो पॉजिटिव होते हैं एंड उसके बाद वो फ्यू वीक्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाते हैं. फ्यू वुमेन हैव फर्टिलिटी इश्यूज एंड इसकी वजह से शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव. Few women also have husband's fertility issues. उसकी वजह से बच्चा हो नहीं रहा है. बट क्या होता है, इंडियन सोसाइटी है ना, भर भर के प्रेशर है ना सिर्फ औरतों के ऊपर डालती है. कुछ भी हो जाए मुझे तो सास बनना ही है, सॉरी, कुछ भी हो जाए मुझे तो दादी बनना ही है, हमको तो पोता चाहिए, हम संभाल लेंगे, तुम जाके अपना काम कर लो, अपना जॉब करो, लेकिन बच्चा तो मेरा ही है और मेरा ही रहेगा करके. ऐसा नहीं होता. आपका बच्चा हमने देख लिया कैसे आपने संभाला और उसको कैसे क्या संस्कार दी है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हर्ट समवन और प्रेशराइज समवन. बच्चा करो करो करो, शादी हो गई है, लाइसेंस मिल गया है आपको कि यार अभी तो बच्चा होना ही चाहिए. यस, आपको आपकी एक फैमिली ग्रो करनी है, उसके लिए बेबी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इन टुडेज टाइम पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ हेल. And those who are going through that hell, only they can resonate. Only those women, only those families who have seen her struggles. So, ऐसा नहीं कि यार बच्चा आ जाएगा एंड उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. बच्चा इज़ अ फुल टाइम जॉब 24/7. आपको अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करनी होती है. स्पेशली आपको सी सेक्शन करके आते हो, आपको यहाँ पे फीड करना होता है और आपको बच्चे का भी सब कुछ करना होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. सो दीज टॉपिक्स हमको बहुत ज़्यादा बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. एजुकेट एंड अवेयरनेस लाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो येस, दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग टू ईच एंड एवरी वुमेन आफ्टर मैरिज. बच्चा आता है, वो जब आपको घर पे बुलाती हैं कि यार मेरा बेबी शावर है, प्लीज़ हैप्पी होके जाइए. नहीं, मुझे तो उसने बताया नहीं है. नो, दीज थिंग्स आर नॉट टू बी टोल्ड. इवन इफ़ शी टेक्स दैट 3 months का पीरियड कि मैं 3 महीने का बच्चा 3 months का प्रेगनेंसी मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे को जिसको बताना उसको बता दो. येस, रिस्पेक्ट दैट. ओके. और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ शादी होने के बाद औरत को ही क्यों पूछा जाता है? आदमियों को क्यों नहीं पूछते हैं? हस्बैंड्स को क्यों नहीं पूछते हैं? इश्यूज़ तो उनमें भी होते हैं यार. स्पर्म काउंट उनके भी लो होते हैं, उनके भी डैमेज स्पर्म्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले नहीं होते, उसकी वजह से भी अबॉर्शंस होते हैं. अच्छे से वो फॉर्म नहीं कर पाता है बच्चा. इट इज़ नॉट ओनली वुमेन्स थिंग. यस, वुमेन का बहुत ही वैल्यूएबल यूट्रस है जो बच्चे को ग्रो करता है. बट हस्बैंड का क्या सिर्फ 2 मिनट का काम है क्या? है ना? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू डेयर टू आस्क अ वुमेन, हाय गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, डेयर टू आस्क दैट मैन. बिकॉज आप है ना उस औरत को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हो, इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हो, बिकॉज मैनी टाइम्स शी वॉन्ट्स बेबी बट द हस्बैंड डज नॉट वॉन्ट बेबी. वो डिले करता है और वो बहुत प्यार से, हाँ हम तो कर रहे हैं, हाँ अभी तो थोड़ा सा करियर के ऊपर फोकस रख रहे हैं. बट नार्सिसिस्ट, स्पेशली नार्सिसिस्ट, दे डोंट वॉन्ट किड्स. एंड ये इतना ज़्यादा घुमा फिराते हैं अपनी वाइफ को ही कि अरे यार देखो, अगर मुझे स्पॉट में डालते हैं ना कि बच्चा कब कर रहे हो, तो मैं तो नहीं जवाब दे पाऊँगा. आई डोंट नो ना, मुझे नहीं पता. तुम ये औरतों वाली चीज़ होती है ना, तो इसमें मुझे मत घसीटना प्लीज़. अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है. हेल्दी रिलेशनशिप वाला आदमी क्या बोलेगा? येस, आई एम ऑल्सो वेटिंग टू बिकम अ फादर. आई कैन नॉट think of those days when I spend my life with my babies. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंड देर आर सो मैनी नार्सिसिस्ट हु आर ruining that woman's life. 5 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा है, 7 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा है, 10 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा है. इफ़ शी इज़ मेडिकली फिट,
You have to understand it is not you, but it is your husband who is not allowing you to become pregnant. It is your husband who does not want to take that responsibility. It is your husband who want only attention for himself. नार्सिसिस्ट सबसे ज़्यादा ना सेल्फ सेंटर्ड मेन होते हैं. सो उनको नहीं चाहिए कि बच्चा आए और उनका अटेंशन लेके जाए. दे कैन नॉट अफोर्ड दैट. सो प्लीज़ आप बच्चा प्लान करने के पहले सबसे पहले तो काउंसलिंग करो. रिलेशनशिप आपका कहाँ पे है वो पहले चेक करो. दोनों भी बैठो काउंसलर के साथ. दोनों भी एक दूसरे की अच्छाई भी बताओ, कमियाँ भी बताओ. And figure it out कि what are the real reasons we cannot have the baby, or what are the real reasons we want to, but these are some hurdles in our life and we want to figure it out, and हम इसको कैसे कर सकते हैं. And yes, if he is narcissist, I will never recommend you to have a baby from a narcissist partner. Never. Women are living as a single mother after, because वो ना छोड़ेगा ही छोड़ेगा. अगर वो नहीं भी छोड़ता है, अगर वो कंटिन्यू भी करता है शादी, तो भी शादी में रह के भी आपको सिंगल हैंडेडली आपको सब कुछ करना पड़ेगा. एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू डू इट. सो वो फाइनेंसेस है, फिर वो इमोशनल मेंटल लोड है, बच्चे का रेजिंग वाले जितने भी ईयर्स है, आपको घर का, बाहर का, बच्चों का, उसके इन लॉज का, आपके इन लॉज का, आपके हस्बैंड का, सब कुछ आपको करना है. और वो जो एक मेंटल एग्जॉशन रीच करती है वो औरत, उसके बाद ना ऐसा ब्रेक डाउन होता है ना उसका, कि देन शी डज नॉट वांट दैट. उसको लगता है कि यार मैंने बच्चा क्यों पैदा किया. वो जो ऐसा गिल्ट ट्रिप लेके आती है कि वाई. बच्चा नहीं कुछ करता है, इसमें बच्चे की कभी गलती नहीं होती हैं. अडल्ट्स की गलतियां होती हैं. अडल्ट्स की, औरतों की जो रेड फ्लैग्स कंटिन्यूसली इग्नोर करती रहती हैं. एंड लगता है कि एक फॉल्स होप लेके बैठती है, कभी ना कभी ये चेंज होगा. नार्सिसिस्ट डोंट चेंज. नेवर. Never listen to their words. Never. Always listen to their actions. 1 साल में वो नहीं बदलता है, 3 साल में वो नहीं बदलता है. टेक माई वर्ड्स, वो कभी नहीं चेंज होगा. वो आपकी पूरी दुनिया चेंज कर देगा. वो आपको मेंटली अनस्टेबल कर देगा. दैट इज़ फॉर श्योर. एंड जो नर्वस ब्रेक डाउन आपका हो जाएगा, बच्चा होने के पहले भी, बच्चा होने के बाद भी, उसमें से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. येस, इट इज़ पॉसिबल, नो डाउट, बट उसमें से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. सो अब्यूज़ सर्वाइवर्स दे नो इट वेरी वेल कि यार मैंने गलती कर दी, शायद से इसको मैं पहले छोड़ देती तो अच्छा होता था. अब ये बात, और एक काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैम मैं तो इसको कब से डिवोर्स देना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे डिवोर्स ही नहीं दे रहा है. इतना झगड़ा करते रहता है, लेकिन जब भी मैं डिवोर्स की बात निकालती हूँ, इसलिए कि मुझे तो नहीं देना है डिवोर्स, तुमको देना है तो तुम जाके दो. So men don't want to legally go to court and give divorce mutually because उनको अपना पैसा छूटता नहीं है. मनी मनी मनी, बहुत मनी माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा. मतलब पैसे के साथ ही मरेंगे ये लोग, इतने मनी माइंडेड होते हैं. सो